हम देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया गया है यहाँ पर। हमारा पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि भारत का पहला टीवी सीरियल कौन सा था। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला टीवी सीरियल कौन सा था। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको उत्तर देना है। 10 सेकंड हम दे देंगे, लेकिन कमेंट्स के जरिए आपको उत्तर सारे लिखकर बताना है। हम आपको इसके उत्तर यहाँ पर एक बार बताए दे रहे हैं, लेकिन आप अपना अनुमानित तौर पर आप अपना उत्तर सटीक रूप से छांट कर कमेंट्स के जरिए जरूर भेजेंगे। तो बच्चों भारत का पहला टीवी सीरियल कौन सा था? तो भारत का पहला जो टीवी सीरियल था वो था हम लोग। कौन सा था? हम लोग। ठीक है, भारत का पहला टीवी सीरियल हम लोग था। समझ गए? तो इन उत्तरों को हम बच्चों मिटाते जाएंगे, जिसके कारण कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके और चीटिंग न हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम अपना पहला जो प्रश्न है हमारा, उसमें मैंने बताया है आपको कि भारत का पहला टीवी सीरियल कौन सा था। तो भारत का पहला टीवी सीरियल था हम लोग। हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न है कि हाथी अपनी सूंड में कितने लीटर तक पानी रख सकता है। यानी बच्चों जो हाथी होता है वो एक बार में अपनी सूंड में अधिकतम 5 लीटर तक पानी रिस्टोर कर सकता है। कितने लीटर तक? 5 लीटर तक। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा उत्तर है मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हमारा बच्चा जो तीसरा प्रश्न है कि बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है। बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? बहुत ही नए प्रश्न है बच्चों। तो जो बंदर होता है वो सेंट्रल देश का, कौन से? सेंट्रल देश का राष्ट्रीय पशु है। किस देश का है? सेंट्रल देश का। यानी जो बंदर होता है वो सेंट्रल देश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, प्रत्येक देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय पक्षी होता है। इसी प्रकार बंदर जो है वो भी सेंट्रल देश का एक राष्ट्रीय पशु है। अब आगे देखते हैं बच्चों हमारा जो चौथा प्रश्न है कि मानव के वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो मानव के वक्ष में, वक्ष मतलब होता है सीने में, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 29 अस्थियां। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? मानव के वक्ष में 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, अस्थियां पाई जाती हैं। समझ गए? अब बच्चों देखते हैं इसी प्रकार अगला हमारा इसी क्रम में प्रश्न है कि लाल केला किस देश में पाया जाता है। लाल केला किस देश में पाया जाता है? तो जो लाल केला है बच्चों, देखिए हमारे यहाँ ग्रीन कलर के और येलो कलर के केले पाए जाते हैं। लाल केला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। लाल केला ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है। ये हमारे 5 प्रश्न हो जाते हैं और अब हम नए पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं और 5 प्रश्न आगे हम आपको बताएंगे। ये हमारा जो छठा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखिए लाल केला किस देश में पाया जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे हमारा जो छठा प्रश्न है। अब मैंने अभी आगे बताया लाल केला ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। अब बच्चों देखते हैं हमारा छठा प्रश्न है कि भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो भारत की जो कृष्णा नदी है, कौन सी? कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ठीक है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे हमारा 7वां प्रश्न है कि खूबसूरत महिलाओं से लगने वाले डर को क्या कहते हैं। बहुत ही नया प्रश्न बच्चों, इसका जवाब जरूर बताना कि खूबसूरत महिलाएं जो होती हैं उनको देखकर जो व्यक्तियों के हृदय में लगने वाला डर होता है, मन में लगने वाला डर होता है, उस डर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैलेग्रेफोबिया। क्या कहते हैं? कैलेग्रेफोबिया। ठीक है, ये हो गया कैलेग्रेफोबिया। ठीक है, खूबसूरत महिलाओं से लगने वाले डर को कैलेग्रेफोबिया कहते हैं।
समझ गए। अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न इसी के जस्ट अपोजिट है कि मर्दों से लगने वाले डर को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी बात चल रही थी कि खूबसूरत महिलाओं से लगने वाले डर को क्या कहते हैं, तो कैलेग्रेफोबिया कहते हैं, और खूबसूरत मर्दों से लगने वाले डर को क्या कहते हैं, एंडोफोबिया। क्या कहते हैं, ये 8वां प्रश्न है हमारा, एंडोफोबिया। ये देखिए यहाँ पर हो जाता है हमारा एंडोफोबिया। ठीक है, जो होता है यानी मर्दों से लगने वाले डर को क्या कहते हैं, एंडोफोबिया कहा जाता है ऐसे डर को। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और प्रश्न हमारा जो प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, ये 8 हो गया था, अब 9 है हमारा कि दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है। दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है, तो दुनिया की सबसे मोटी किताब श्री हरि चरित्र, श्री हरि चरित्र मृत सागर है। कौन सी है, श्री हरि चरित्र मृत सागर। ठीक, यह एक दुनिया की सबसे मोटी किताब है जिसका नाम है श्री हरि चरित्र मृत सागर। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसी क्रम में, देखिए हमारा अंतिम और 10वां प्रश्न जो है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन सी है। देखिए अंतिम और बहुत ही रोचक प्रश्न, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन सी है, तो यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मरियम यूजरली। ठीक, ये हो गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मरियम यूजरली हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे यहाँ पर 10 प्रश्नों की जो सीरीज थी वो यानी सीरीज को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और बच्चों ऐसे ही हम रोचक प्रश्न आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, तथा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।